हमारे प्रभु के नाथ जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हमारे प्रभु के नाथ जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हमारे प्रभु के नाथ जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हमारे प्रभु के नाथ जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, जिस पिता दिए मोह अज्ञानी। प्रभु के नाथ जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। प्रभु के नाथ जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले कोई आत्म ज्ञानी, संत मिले कोई आत्म ज्ञानी। दिल की जो जाने तार पुरानी, मेरा तोड़े ब्रह्म के जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जग तोड़े ब्रह्म नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। तेरी तारे प्रभु के नाथ जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बंधन जग से तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बंधन जग से तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आत्मनाल प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आत्मनाल प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हाँ जी, ये रूह, ये आत्मा उस प्रभु ने शरीर के साथ हमें दी, और पूर्ण सतगुरु दीन दयाल शहंशाहों के शहंशाह ने उस आत्मा का हमें ज्ञान कराया कि मेरी तार प्रभु दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सतगुरु ने समझाया कि हम वासी उस देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं। शब्द मिलावा होत है, देह मिलावा नहीं। कि शरीरों का मेल कहाँ होगा? संसार में। और आत्मा का उस परमात्मा से मेल होगा पार ब्रह्म परमेश्वर की और सतगुरु की कृपा से अंतर्मन में। जब अंतर्मन में हमारी तार से तार जुड़ जाएगी, सुरती शब्द में लग जाएगी, फिर क्या नजर आएगा
कि ये सारा ही संसार मेरा स्वरूप है। ये मिथ्या संसार नजर आएगा और सत्य उस परमात्मा का स्वरूप नजर आएगा। कि ये सारा संसार नीरस है। जैसे केसू का फूल दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसकी कोई सुंदरता नहीं, क्योंकि उसकी महत्वपूर्णता तब है जब उसके अंदर खुशबू होगी। जब तक इंसान के अंदर भी विकार नहीं हटते, मोह संसार से नहीं हटता और उसकी वृत्ति आत्मज्ञानी नहीं बनती, तब तक संसार में आकर जीव भी केसू के फूल की तरह है कि संसार में रह रहा है, हर काम कार्य को कर रहा है, लेकिन उसकी महत्वपूर्णता तब है जब सतगुरु की शरण में आकर वो आत्मज्ञान को पा लेता है। और गुरु महाराज जी ने हमें समझाया, अंतर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सिरजनहार देखे। और हम संसार में क्या देखते हैं? चतुराइयों को, विषय विकारों को, मोह ममता को, आशा तृष्णा में हम दिन रात फंसे जा रहे हैं। जैसे जाली आएगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। पंछियों का झुंड था। किसी संत ज्ञानी ने कहा कि तुम जब शिकारी आए तो फंसना मत, उससे अपना बंधन छुड़ाकर उड़ जाना। कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और हम नहीं फंसेंगे। अब वो पंछी ऐसे थे कि जैसे सिखाया किसी ज्ञानी संत ने, और वो ऐसा ही रटना लगा ले। जब रटना लगी रही, शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि जाली आएगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। हम भी कहते हैं कि हम नित्य निरंतर सत्संग में आ रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे भाव हैं, हम सबको एक रूप में देखते हैं, लेकिन फिर वही संसार की मोह ममता हम में छा जाती है। जब हम किसी अपने को देखते हैं तो वहां मोह पैदा होता है। जब किसी धन की संपदा को देखते हैं वहां लोभ पैदा हो जाता है। जहां किसी अपने प्रभुत्व को देखते हैं तो वहां अहंकार पैदा हो जाता है। इसी तरह 5 तत्व और 25 प्रकृतियों में ये जीव फंसा हुआ है। लेकिन सतगुरु का संग जिसने अपने मन से कर लिया, कि जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत नहीं। वो हमारे श्री गुरु महाराज जी और प्यारे महाराज जी हमें मिले कि जो जितना स्नान करता है उतना उसका शरीर पवित्र होता है। और मन का स्नान कौन सा है? ये सत्संग, आत्मज्ञान। जो जितना अपने अंतर मन गहराइयों में जाएगा, संसार की ओर से वृत्ति हटाकर उस पार ब्रह्म परमेश्वर की ओर लगाएगा, वो अंतर मन में उस असली खजाने को पा लेता है। कि जो समुद्र में जाकर जितना गहराई में जाएगा, हीरे लाल जवाहर रतन उसी को मिलेंगे। और जो सत्संग में आकर सत्य की पहचान करेगा, एक ये निश्चय कर लेगा कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ना मेरा कोई अपना है ना बेगाना है। जितना भी संसार है ये मेरे प्रभु का रूप है, सब में मेरा वो सतगुरु बसता है। जब ऐसी वृत्ति ख्याल आ जाएंगे और आत्मा का स्वरूप ही सब में नजर आएगा, तो नजरों में कोई बुरा न रहा। जब तलक न थी हमको अपनी खबर, देखते औरों के ऐबो हुनर, अपने गुनाहों पर पड़ी जो नजर, तो निगाहों में कोई बुरा न रहा।
ये हमारे प्यारे महाराज जी ने हमें सिखाया। लेकिन पाएगा वो जो उसमें खो जाएगा। कि खाना तो हम सब खाते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन उसका निर्वाह तब होता है जब वो समय पर खाया जाए। इसी तरह सत्संग हम सब सुनते हैं, लेकिन जो समय समय पर हम उसकी पहचान करेंगे कि अब हमारा समय कैसा है, हमने उसकी पहचान कैसी करनी है। अब 1,84 योनि के बाद ये अवसर मिला मानुष जन्म का, इसको हमने व्यर्थ नहीं गंवाना। कई जन्म कीट पतंगे बने, जानवर बने, वृक्ष बने, ना जाने कितनी योनियों में आकर भटक भटक कर अब हमें ये मानुष का जन्म मिला। कि अब भी यदि हमने अपनी पहचान नहीं की तो ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ना तो ये मानुष जन्म सफल होगा, ना गुरु की संगत में आया सफल होगा। कि जग में तेरा आया तब ही सफला जान, मात पिता और गुरु की सेवा में हो ध्यान। जब सेवा भक्ति में अपने जीवन को लगाएंगे और अपने मन को स्वतंत्र कर देंगे कि मन तू स्वतंत्र है, तो इस जन्म में सिमरन में अपने मन को लगा। और मन रूपी पंछी जब आकाश में उड़ेगा और सतगुरु के समुद्र में जाकर, मानसरोवर में जाकर गोते लगाएगा, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। आज गणतंत्र दिवस भी है। गणतंत्र दिवस ये हमें समझाता है कि जब देश आजाद हुआ तो हम स्वतंत्र हो गए। इसी तरह हम भी गुरु की भक्ति करते करते इस आत्मा को शरीर से स्वतंत्र जब कर देंगे कि ये शरीर बार बार जन्म न पाए, जन्म मरण से मुक्त करने के लिए हमें सतगुरु मिले। और सतगुरु हमें जब मिल जाते हैं तो हमारे जीवन का कांटा ही बदल जाता है, जीवन का स्वरूप कुछ और हो जाता है। जो गुरु की संगत करते हैं उनका स्वरूप कुछ और है, और जो संगत नहीं करते, गुरु की शरण में नहीं आए, उनका स्वरूप कुछ और होता है। इसी तरह प्यारे महाराज जी के ज्ञान के द्वारा यदि हम अपने जीवन में आचरण करेंगे तो जिथे रेखा तितवल तू, ताना बेटा इको जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है। एक वृत्ति हटाकर हमने दूसरी वृत्ति बनानी है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। कि हर तरह से अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाते हुए, आत्मा का दर्शन करते हुए कि इसमें भी मेरे स्वरूप है सतगुरु का, उसमें भी मेरे प्रभु का स्वरूप है। ऐसी जब ज्ञान वृत्ति, आत्मिक वृत्ति बन जाएगी, तभी इस जीव का कल्याण होगा। नहीं तो आते रहेंगे, संसार में जाते रहेंगे। ना जाने युगों युगों से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब हमें ये अवसर मिला है अपने जीवन को सफल बनाने का। गई सो गई, अब राख रही को। जब ये मन में सचेत हो जाएगा कि मैंने अपना कल्याण करना है, मैंने किसी की ओर न देखकर अपने गुरु के वचनों को देखना है, तो उस समय इस जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की।